हिंदू धर्म का नींव रखने वाली चीज़ें हैं उन पे सवाल उठाने का काम कर रही है। ऐसा तो नहीं जिस तरीके से लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे कि रामायण को बदलने की सोच रहे हो, तो इस तरीके से रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको एज ए वॉरियर दिखा रखा है, उनको एज ए लड़ने वाला दिखा रखा है, रावण का एकदम फेम बढ़ा रखा है। तो लोगों के पास आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? कई समाज में सेंसर बोर्ड क्या करने लग रहा है? सवाल उस पर भी उठता है, खाली सवाल इन लोगों पे ही नहीं उठता, क्योंकि एजेंसीज ने इस मूवी को पास किया तो उस पर भी सवाल उठता है वाली चीज़ है। पर जिस प्रकार से लोगों ने देखा और लोगों ने एक माउथ पब्लिसिटी हुई है जिस प्रकार से इस मूवी की, तो उससे साफ समझ में आ गया दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और प्रभास जी और जो भी इनके डायरेक्टर सारे क्रू हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। इंडिया छोड़ के जाने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस जनता से आप रुपए कमा रहे हैं, जिस जनता की मेहनत की कमाई है, आप उसको ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते और आप इस आर्ट का ऐसे मजाक नहीं बना सकते। और राम श्री राम का तो बिल्कुल नहीं, वो हमारे सहन शक्ति से बाहर है। उसके लिए बिल्कुल प्रदर्शन होंगे और जहाँ तक प्रदर्शन की आवाज़ नहीं जाएगी वहाँ तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राज और इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ड्यूक के छात्र हैं जो कि स्टूडेंट यूनियन के भी एक छात्र माने जाते हैं। इस वक्त हम इनसे बातचीत करेंगे आदि पुरुष फिल्म को लेकर कि जिस तरीके से पूरे देश भर में इस फिल्म पर बवाल छिड़ गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं देखा गया था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती गई, पैसे कमाते गई, वैसे वैसे सारे हिंदू संगठन बाहर आ गए, थिएटरों में भी घुस चुके हैं। अब तो पूरा क्या आप देखते हैं इस फिल्म को लेकर? जिस प्रकार हमारा मानना है कि ये जो मूवी बनाई गई थी उसका पूरा मोटिव ये था कि एक वो रिलीजियस सेंटीमेंट को जोड़ने का, लोगों को रिलीजियस पर्पज़ के लिए कोई चीज़, कोई आर्ट फॉर्म बनाई गई थी। पर वो ही जो चीज़ आपने एक धर्म के लिए बनाई थी, वही धर्म का कहीं ना कहीं एक उसकी बेइज्जती करने वाली बात हो गई, उस चीज़ का कटाक्ष करने की बात होगी। जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उसकी इस तरीके से मजाक बनाया है। जो धार्मिक इंसान है, जो अपनी अंदर की भावनाएं लेके गया था कि देखने के लिए प्रभु राम श्री राम के नाम से गया था, और वो जब वो उस चीज़ को देखता है, जो उनके शब्दों को सुनता है उसके अंदर, और जो सारी चीज़ें उस मूवी में बना रखी हैं, हो रखी हैं, तो उससे इतनी ठेस पहुंचती है कि जो चीज़ शांति का एक वातावरण बनाने के लिए बनाई गई थी और वो अशांति का एक रूप लेने लग रही है कि लोग उठ के बाहर आने लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारे साथ क्या मतलब कि इतना कैसे किया जा सकता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े प्रोड्यूसर्स, इतना बड़ा एक नेशनल, क्योंकि आपके पास जब पोजीशन हाई लेवल की होती है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और जब 150 करोड़ की इस देश की आबादी वाले देश में अगर आप इतने हाई स्टैंडर्ड पे, हाई लेवल पे मूवीज़ बनाने लग रहे हैं, आपके पास आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप जिस जनता को डिलीवर कर रहे हैं उसके सेंटिमेंट्स के साथ आप इतना नहीं खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बहुत गलत की हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनती जा रही है। लोग पैसा कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए कुछ भी करने लग रहे हैं। अगर जो भी उसमें डायलॉग हैं, जो भी कोई चीज़ें यूज़ की हुई हैं, जो कम से कम जो उसके एक्टर हैं, जो उसके को डायरेक्टर हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनको कम से कम ये चीज़ देखनी थी कि हम करने क्या लग रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या गलत है। आज के समय पे सब लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखते हैं और उन चीज़ों से काफ़ी सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। जो नई जनरेशन आने लग रही है वो एज ए मूवीज़ को, एज ए स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को एक हाई लेवल पे हाई आइडल मानती है, और उस चीज़ से आप इस देश का किस साइड में ले जाने का काम कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया कि जो हनुमान का डायलॉग दिया है कि जब लंका में जाते हैं उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तो ऐसा डायलॉग तो कहीं भी मैंने देखा नहीं, रामायण में ना किसी ने नहीं देखा कि रस्सी भी तेरी तेल भी तेरा जलेगा भी तू, इस तरीके से डायलॉग भी रखा। क्या मतलब ये ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें हैं कि अगर हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूँ, और इन चीज़ों के अगर उनके मुंह से, अगर उनकी वाणी से कोई भी शब्द निकलता है, वो अपने आप में, जैसे कृष्ण भगवान ने जो शब्द निकाले वो गीता के रूप में लिखे जाते हैं, और लोग पूरे वर्ल्ड वाइड में एक एक वर्ड है उसका एक महत्व रखता है। तो उनके जो वहाँ से वर्ड निकले हैं, हर चीज़ का एक मतलब होता है, और उन्होंने जिस चीज़ से, जिस प्रकार से इसके साथ खिलवाड़ किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई करने के लिए जब अगर लोग बाहर आ रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं, सही तरीका है वो, और इस चीज़ पे कार्रवाई होगी। इतना लेट मतलब बाहर जो बोल रहे हैं आप, हिंदू संगठन जो है, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, तमाम संगठन है, इतना लेट क्यों? अगर बात की जाए कि मुस्लिम की फिल्म जब आती है, पठान आई, पीके आई, या इससे पहले तमाम ओ माई गॉड आई, जिसमें मतलब दिखा रखा था कि किस तरीके से भगवान को लेकर, तो वहाँ पर तो रिलीज़ भी नहीं हुई,
पोस्टर भी जारी नहीं हुआ, उससे पहले हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए, लेकिन इसमें 300 करोड़ कमा लिए लगभग बताया जा रहा है। जिस तरीके से अब संगठन बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या राजनीति हो रही है इस तरीके से? राजनीति कहीं ना कहीं, देखिए आप राजनीति को इस चीज़ में आप घुसाना चाहेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि मुद्दे जब बनते हैं तो राजनीतिक पार्टी अपने आप उस चीज़ में आ जाती हैं और संगठन आ जाते हैं। पर इसमें अगर आप देखेंगे तो जो जनता है हमारी, हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनको ठेस पहुँचने लग रहा है। जो हमारे माता पिता हैं, जो पूजा पाठ करने वाले, हम खुद पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं, हमें ठेस पहुँचने लग रही है। हमें अब संगठनों से मतलब इतना नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ठेस पहुंचने लग रही है। हम किसी के दूसरे के मुद्दों पे लड़ने की या उन पे बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक हिंदू धर्म पे बात जो उठाई है, हम उस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि आप आर्टिस्ट हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट वो होती है जो आप एक रिफ्लेक्शन करते हैं सोसाइटी की। और आज हमारा हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, इतना पवित्र धर्म है, और उस चीज़ में आप ऐसी चीज़ें शब्द यूज़ करने लग रहे हैं। कई NGOs में इनके खिलाफ इतने ज़्यादा अभी फैक्ट फिगर्स में लगाए हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको एज ए वॉरियर दिखा रखा है, उनको एज ए लड़ने वाला दिखा रखा है, रावण का एकदम फेम बढ़ा रखा है। तो लोगों के पास आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? कई स्टेटों ने अभी बैन लगा रखा है, और हमारी तरफ से भी DU बात चल रही टैक्स फ्री करके, कुछ बात चली थी कि टैक्स फ्री किया जाए। बिल्कुल लोगों का था। अब मैंने जैसे कहा कि शुरू में जो लोगों का विचार था कि ये एक धर्म को बढ़ाने वाली चीज़ है, एक पवित्रता वाली चीज़ है, पर जिस प्रकार से लोगों ने देखा और लोगों ने एक माउथ पब्लिसिटी हुई है जिस प्रकार से इस मूवी की, तो उससे साफ समझ में आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और प्रभास जी और जो भी इनके डायरेक्टर सारे क्रू हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इंडिया छोड़ के जाने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस जनता से आप रुपए कमा रहे हैं, जिस जनता की मेहनत की कमाई है, आप उसको ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते, और आप इस आर्ट का ऐसे मजाक नहीं बना सकते। और श्री राम का तो बिल्कुल नहीं, वो हमारे सहन शक्ति से बाहर है। उसके लिए बिल्कुल प्रदर्शन होंगे, और जहाँ तक प्रदर्शन की आवाज़ नहीं जाएगी वहाँ तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी थोड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन पहले पठान मूवी का जो एकदम देश में बवाल मचा था, उस लेवल में भी इसमें कुछ नहीं है, आवाज़ नहीं उठ रही है। तो क्या मतलब फिल्म का बैन किया जाएगा या फिर रोकी जाएगी फिल्म को? जिस तरीके से पैसे कमा लिए, उन पैसों का क्या किया जाएगा आगे? अभी वो तो देखिए जी, अथॉरिटीज़, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी इसमें है, कई जो एजेंसीज़ हैं जिनका अगर हम नाम ले कि भाई सेंसर बोर्ड ने कैसे इस चीज़ को अप्रूव किया, ऐसे मतलब कि जिन चीज़ों पे इतना ज़्यादा अशांति फैल सकती है समाज में, सेंसर बोर्ड क्या करने लग रहा है? सवाल उस पर भी उठता है। खाली सवाल इन लोगों पे ही नहीं उठता, क्योंकि एजेंसीज़ ने इस मूवी को पास किया तो उस पर भी सवाल उठता है। और जैसे भी अगर आप बात करें कि और मूवीज़ के भी बहिष्कार हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। पठान मूवी हो गई या PK मूवी हो गई, उसमें सेंटीमेंट आपने मतलब कहीं ना कहीं उन पे जो स्टोरी थी अराउंड गॉड के घूम रही थी, पर यहाँ पे आपने सीधा श्री राम को लाके उन्हीं पे टारगेट किया है। तो वो चीज़ पूरी रामायण को टारगेट कर दिया। पूरी रामायण को टारगेट किया। पूरी रामायण, पूरी जो पवित्र ग्रंथ है, जिनको पहले पढ़ने से पहले एक इंसान जो है वो उनकी धोख खाता है, चरण स्पर्श करता है चीज़ों की, जो हमारा हिंदू धर्म का नींव रखने वाली चीज़ें हैं, उन पे सवाल उठाने का काम कर रही है। ऐसा तो नहीं जिस तरीके से लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे कि रामायण को बदलने की सोच रहे हो, तो इस तरीके से रामायण ला दी। बिल्कुल कुछ ना कुछ इस चीज़ को देखिए, वेस्टर्नाइजेशन का यही तो इफेक्ट आता जा रहा है कि लोग अपनी लाइफ में हम देखते हैं यहाँ पे, हम हो सकता है हम भी थोड़े इन्फ्लुएंस हो, पर लोग क्या करने लग रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन को अपने इंडिया से इतना ज़्यादा अटैच करने लग रहे हैं और इतना अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने खुद के जो चीज़ें हैं, खुद के जो मूल फंडामेंटल थिंग है, उनको भूलते जा रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म है, हम भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन से रहे हैं। हमारे कितने बड़े बड़े ग्रंथ, सारी चीज़ें जो ब्रिटिश भी आए, क्यों हमारे ब्रिटिश आए? कैप्चर करने के लिए चीज़ें आए। हमारे अंदर इतनी डाइवर्सिटी थी, इतना हमारा रिच कल्चर है, पर लोग अभी जैसे कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। और ये मूवी कहीं ना कहीं एक दिखाती है कि मॉडर्न VFX हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो क्रिटिसिज्म लोगों ने की है। मैं उस चीज़ पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो चलिए ठीक है कि मूवी का एक टेक्निकल एरर हो सकता है या फिर वो भी चीज़ है, पर आपने जो फीलिंग्स के साथ खेला है वो चीज़, और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं इंडिया की, वो बिल्कुल भी आपको कहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। DU की कुछ कह रहे थे आप, तो क्या मतलब इस फिल्म को लेकर DU में क्या करने वाले हैं? DU में छात्र लोग संगठन बना रहे हैं और बिल्कुल हम प्रदर्शन करने का अभी प्लान कर रहे हैं। जैसे भी हमारे साथ साथी होंगे सारे, और जैसे भी हमारे फैकल्टीज़ प्रोफेसर हैं उनके साथ बातें चल रही हैं, बाकी छोटे लेवल पे हमारे चल रहे हैं, और जिस प्रकार से भी आगे इसका रूप होगा वो आप सभी को दिख जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ अभी एक लॉ के छात्र जो कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर इनके अंदर भी पूरा रोष भरा हुआ है कि जिस तरीके से रामायण को पूरा अलग करके दिखाया है, जो राम के चरित्र को पूरा अलग कर दिया, ठीक है, उस पर इनके अंदर भी रोष भरा हुआ है। इनका कहना यह है कि साफ तौर पर अगर इस फिल्म को लेकर कोई रुकावट नहीं होती है, किसी तरीके से प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाता, तो ड्यू के जो छात्र हैं वो भी अब जो अपना हल्ला बोलने को तैयार होंगे।